दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं आजमगढ़ में मौजूद हूँ। कंधरापुर थाना है और यहाँ पे ज़मीनी विवाद में एक हत्या हुई है। ये बता रहे परिवार वाले जैसे अनुराग की हत्या हुई थी। अनुराग ज़मीन विवाद में जौनपुर में अनुराग की हत्या हुई, उसकी माँ के सामने उस बेटे की गर्दन उड़ा दिया गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए बता रहे हैं ये परिवार वाले कि इनको झगड़ा जो हुआ और झगड़े में चोट लगा। चोट के दौरान ये सब हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में सीसी कैमरे के सामने इनके मतलब परिवार को एक व्यक्ति को मारा गया और 4-5 दिन वो हॉस्पिटल में थे और उनकी हॉस्पिटल के दौरान मृत्यु हो गई। आइए मैं बेटियां इनसे जानने का प्रयास करूंगी। बेटा आपका क्या नाम है? वंदना। अच्छा, आपके पिताजी थे? जी। तो कैसे क्या हुआ? पहले घर पे लड़ाई हुई थी खेत के मैटर को लेकर के। जैसे ये ज़मीनी विवाद बहुत पुराना था। हाँ, बहुत पुराना है जी। फिर यहाँ घर पे मेरे भाई को, मम्मी को, मेरी बहन को चोट लगी थी। पापा हॉस्पिटल लेके गए थे डॉक्टरी मुआयना और ट्रीटमेंट कराने के लिए। वहाँ पर इन लोगों ने 8-10 गुंडों को भिजवा करके इमरजेंसी गेट के सामने, हॉस्पिटल के सामने मेरे पापा को बुरी तरीके से मारे। इतना मारे कि परसों वो अब चले गए, अब नहीं रहे इस दुनिया में। देखिए ये बेटी है। योगी सरकार बोलते हैं योगी जी की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बेटी घर पे नहीं थी पढ़ने, कहीं बेटी पढ़ने गई थी? मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में रहती है। क्या पढ़ती हैं? मैं CS की पढ़ाई कर रही हूँ। ये बेटी दिल्ली में पढ़ाई करती है और इसके पिताजी नहीं हैं। ये पढ़ाई का खर्चा अब कौन देखेगा? कहाँ से बेटी का खर्चा आएगा पढ़ने के लिए? पिता तो नहीं है, भाई इनसे छोटे हैं, इनका खर्चा कहाँ से आएगा, कैसे चलेगा? अब ये तो ये परिवार ही कैसे चलाएंगे इन्हीं को ही बता सकते हैं, समझ में आएगा। और जो मारने वाला उसके समझ में क्या आएगा? वो तो उजाड़ दिया इनकी दुनिया। और जिस दिन इस बेटी की शादी होगी मंडप में कन्यादान देने के लिए पिताजी बुलाए जाएंगे। कौन कन्यादान देगा जी? ऐसा अधिकार कौन दिया है कि बेटियों का जो गोद में खेलने वाली बेटियां, पढ़ने वाली बेटियों को पहले ही पिता का साया उठा लिया गया? बेटा और क्या कहना चाहती हैं? जिस घर में मेरे पापा सेफ नहीं, मेरे चाचा सेफ नहीं, उस घर में हम लोग भी सेफ नहीं हैं। हम भी भाई बहन हैं, बिल्कुल हम सेफ नहीं हैं। और मैं प्रशासन से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मेरे पापा के कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जिस ज़मीन के लिए मेरे पापा को मारा गया है उनकी 13वीं से पहले उस ज़मीन को घेरा जाए। और जिन पुलिस प्रशासन के सामने मेरे पापा को मारा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें भी सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उन्हें वर्दी का कोई मतलब नहीं है, उन्हें वर्दी पहनने का कोई अर्थ नहीं है। जिन्हें वर्दी की कीमत ही नहीं पता है, वो वर्दी क्यों पहन के घूम रहे हैं, किस लिए पहन रहे हैं? वर्दी दी जाती है आम जनता की रक्षा के लिए, न कि आम जनता को मारने के लिए, मरवाने के लिए। कंधरापुर की पुलिस पैसे पर बिक चुकी है और पैसे के लिए पूरा साफ क्लियर है, पैसे पे बिकी है पुलिस, बिक चुकी है पुलिस। अदरवाइज एक पुलिस प्रशासन के सामने पुलिस को तो खुद पैसा मिलता है, उसे सरकार खुद तनख्वाह देती है सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए देती है सरकार। उनके पैसा, उनको ड्यूटी लगा है, वर्दी मिला है, लेकिन वो पैसा तब भी घुस खा के और आम जनता को परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल परेशान कर रहे हैं। आज मेरे पापा गए, कल अभी हम बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि मेरे पापा के कातिल सारे घूम रहे हैं, कोई पकड़ा नहीं गया। मैं जानना चाहूँगी कि अभी तक पुलिस क्या कर रही है, क्यों नहीं पकड़े गए एक भी? कहाँ है पुलिस प्रशासन क्या कर रही है अभी तक? 8 दिन का विवाद है, मरे भी 2 दिन हो गया, मृत्यु उनकी हो गई, लेकिन अभी कोई कातिल पकड़ा नहीं गया। वो BSF का जवान बोल रहा है, इसलिए वो खुलेआम मैदान में घूम रहा है। हाँ, वो बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बच्चियाँ कह रही हैं, परिवार कह रहा है। वो बिल्कुल सबको धमकी भी दे रहे हैं। मैं और मेरी आंटी आ रहे थे दिल्ली से और योगेंद्र राय ने हमें खुली धमकी दी कि अभी जैसे पापा को मारा गया, हम एक परिवार के सारे सदस्यों को मारेंगे और ऐसे ही मारेंगे। हम कैसे खुद को सेफ समझें? हम बिल्कुल सेफ नहीं है इस घर में। तो आप प्रशासन से मतलब सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सिर्फ न्याय मांगते हैं। मेरे पापा के कातिलों को सजा मिले। जिस ज़मीन के लिए पापा को मारा गया है उस ज़मीन को उनके 13वीं से पहले गिरवाया जाए और जिन पुलिसकर्मी के सामने पापा को मारा गया उन्हें सस्पेंड किया जाए। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए पापा का, ताकि पापा की आत्मा को शांति मिले। और ये उनकी पत्नी है, थोड़ा सा मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूँगी। आप उनकी पत्नी हैं? जी। आपके सामने मारा गया? जी, हमारे सामने मारा गया। पहले आप लोगों को चोट लगा था? पहले हम लोगों की चोट लगल है। हमने अपने गाड़ी से 4 चक्का से घर से गई नहीं जा मुआयना के लिए।
रास्ते में भी हमने के छेड़छाड़ भयल, लेकिन फिर भी हमार ड्राइवर जौन है गाड़ी तेज रफ्तार में निकाले हल और लेके गए थाने पर। वहाँ रिपोर्ट भी लिखावल गई, लेकिन रिपोर्ट वो जौन हवे दिखाई ना देती हवे वो का हो गए। ओकरे बाद वहाँ से हमने वही गाड़ी से हमने फिर यहाँ नहीं जा हॉस्पिटल पर, लेकिन हमारे पति मोटरसाइकिल से आई ना, मैं गाड़ी में गाड़ी में नहीं थी। नहीं, कुछ दूर गई ना, कुछ दूर के बाद हम मोटरसाइकिल पे आई ना। ओकरे बाद हमार गाड़ी तनी आगे निकल गई तो हमने रूम में चल गए इमरजेंसी वार्ड में। हमार पति मोटरसाइकिल से जेकरे साथे गई ना उतरना, वो अपन गाड़ी अब खड़े करत हो आगे बढ़ना। आज वहीं इमरजेंसी गेट पे ऐसे जात हो ते वहीं पीछे से जवन नहीं ते वहीं राहुल बगल से इशारा करत हूँ कि वह हम। ओकरे बाद ई चारों को जितना मनैया अगले बगले खड़ा रहना इनकर आदमी सब तकला। ओकरे बाद एक मनैया पाछे से आया और ओकरे बाद उनके मरल धक्का गिर गई ना। ओकरे बाद वे सब लातन लातन मारे लगल। तुरंत ही उनकी माने पूरा ज़मीन पे खूने खून हो गए। तुरंत मौके पर वो बेहोश हो गई ना, मर अस ले गई ना, लेकिन कब आँख ना खुलल ना। हमके हमार बेटा, हमारी एगो बेटी है देवर का लड़की है, हमने अंदर रहने जा जहाँ पट्टी होत रहे। जब आवाज़ सुनने जा तो हम लोग सोचने जा कि का बात है, बाहर निकल जा तो जोगिंदर वही गेट पर मेन गेट पर खड़ा होकर हमारे बेटा के नटई पर हाथ धई ना, हमार हाथ पकड़ के कहना कि अगर यहाँ से एक परग आगे निकल जेबा लोगन तो जैसे उनके मारल जाता हूँ वैसे तोहना लोगन के मार। साहब हमार डर बस। और फिर उतना जवान के आगे हमने का चलल जाए, हमने तो मेहरारू जम के कितनी हमने शक्ति रही, खड़ा हो गई नहीं था आँखी के सामने मार गई। देखिए ये बता रहे हैं कि रास्ते में भी इनके गाड़ी को छेड़ा गया, गाड़ी का शीशा भी फोड़ा गया। रास्ते में अगर वो लोग चांस पाए तो रास्ते में ही ख़त्म कर दिए होते काम को, लेकिन नहीं काम तमाम कर पाए तो हॉस्पिटल में गए। सीसी कैमरे के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने उनको मारा गया, पत्नी के सामने मारा गया। पत्नी देखिए, महिलाएं जो है आंचल फैला के अपने सुहाग का जो है भीख मांगती हैं, किसी मंदिर में मांगती हैं, जनता से भी मांगती हैं। ये बेचारी अपनी आंचल फैला के उस हॉस्पिटल में अपने सिंदूर का भीख मांग रही थी कि कोई बचा ले, कोई बचा ले, मारे जा रहे हैं मेरे पति, मेरा सिंदूर उजड़ जाएगा। लेकिन कोई बचाने वाला नहीं मिला। यहाँ तक प्रशासन जब वहाँ खुद नहीं बचाई, प्रशासन वहाँ से खुद भाग निकली तो दूसरा और क्या बचाएगा कोई। और इनका सिंदूर उजड़ गया, ये विधवा हो गई। इस समय मैं कहने में इतना मुझे शर्म आ रहा है, और जो मारे हैं कातिल उनको तो थोड़ा सा भी शर्म नहीं आएगा। और ये अपने मुंह से कह रही हैं कि उनको हो, कह रही हैं अभी भी उनको सम्मान दे रहे हैं। वो मार दिए, वो कातिल हैं, वो मार दिए, जान ले लिए, लेकिन महिला के अंदर इतना प्रेम है कि आज भी उनको सम्मान दे रही हैं, हो करके बुला रही हैं। आपका कहने का क्या मतलब है? और मतलब हमार तो ये है कि हमार तो लड़का कुल बनेवा हो गई ना, हमारे पास कोनो स्रोते ना हवे। ये गाय एगो 4 गो रख लें, यही से हम अपन परिवार का देखभाल करत रहनी है। हम लोग 4 भाई हैं, चारों भाई इकट्ठा रह जान। हमने चारों भाई में बहुत प्रेम है, परिवार एक है, लेकिन ये वो गाय के सहारे वह आगे पढ़ना और सब छोटा छोटा उनकर भाई है। किसी का कोई नौकरी नहीं, कोई नौकरी ना, सब गृहस्थ हवे। तो ये गाय के सहारे हम अपन बच्ची कैसे पढ़ाई, बच्चा कैसे पढ़ाई, हमार जीवन कैसे बीती। तो आप क्या मांग रही हैं अपने जीवन के लिए? जैसे हम आप हमके काम मिलू तो जीवन योगी सरकार जनी है, लेकिन हमार जब पति मर गई ना, वही के जूझत जूझत मर गई ना, तो हमके वह न्याय चाहिए कि हमके जौनी जमीन के पीछे हमारे पति का हत्या भइल वो जमीन हमके चाहिए। वो जमीन आपका खुद है? हाँ, हमारी जमीन है, हमारी खतौनी है, आज 70 साल पुरानी है। पुरखों पुरानियों के से है, एकदम पुरानी 70 साल पुरानी है। उसमें 2 क्या होता है वो चकबंदी भी हो चुकी है। उसके बाद भी हम प्रताड़ित हो रहे हैं। और उसके बाद भी जब हमार चारों ओर से गेट लगल, हमार हमेशा गेट बंद रहता, हमारे एक भी सदस्य बाहर ना निकलत हवे डर से। हाँ, कि अब एक के मरली फिर मारब, यही मारे कि जब सबके यही तरह हदसा दिया जाए तो अंत में जमीन मिल जाए। देखिए इनके कहने का मतलब ये है कि परिवार सीधा है, और एक को मार देंगे, 2 मार देंगे, 4 मार देंगे, फिर जमीन हमको खुद मिल जाएगी। किसी का जान मतलब किसी के परिवार को जान से मतलब मार दीजिए, उसका परिवार ख़त्म कर दीजिए, ज़मीन दूसरे का। ज़मीन इतना ज़मीन के लिए सब प्यासे, खून के प्यासे हैं जी, कि ज़मीन चंद ज़मीन टुकड़ों ज़मीन के लिए किसी का खून कर दे रहे हैं, और किसी को मार दे रहे हैं, किसी को लंगड़ लूज बना रहे हैं। मतलब हर जगह ये ज़मीनी विवाद चलता जा रहा है। और योगी जैसे योगी जी, आप लोगों का सब लोग कहते हैं, कहीं सब मतलब जैसे समाज कहता है कि योगी सरकार भी कहते हैं कि ये मेरे मतलब कास्ट के हैं, सब हमको वोट देते हैं। तो आपके यहाँ योगी सरकार मतलब कोई यहाँ से आया?
कोई नेता भी था? कोई ना हमारे पास भाजपा का तो कोई ये नेता? ना हम्म। कोई ना आप लोग का वोट तो भाजपा में जाता हाँ, है बिल्कुल तो, लेकिन भाजपा का नेता यहाँ कोई आया? ना, यहाँ निरहू यहाँ के जैसे पुराने कोई ना, मतलब है कोई ना झांकी ना इस समय आए तो इधर। नहीं है, लेकिन पहले थे, आए कभी यहाँ? कभी ना, और जो इस समय मौजूद हैं वो लोग? वो भी ना, कब्बो के दरवाजे अइबे ना कैल। हम 8 दिन का दिन हो गए, हमार परिवार चारों ओर से गेट के अंदर भीतर बैठल हवे, ओकरे बाद भी केहू ना आयल है। खाली कल जब मृतक जलावे के रहे तब पूरा फोर्स आइल है। फोर्स आई, लेकिन किसी हाँ। मतलब और नेताओं का सहारा नहीं कुछ मिला? ना, कुछ ना, हमके केहू का सहारा ना मिलत हवे। हम जौन एकदम अकेला हैं। हमार सब देवर भी जो जे सब छोटा छोटा, हमारे बच्चे सब छोटे छोटे हैं। हम कैसे अपन बच्चा पढ़ाई, कैसे अपन हम बच्चन के और आगे के ये देखब? हमें राजस्व विभाग का भी दोष है, क्योंकि आपकी जमीन थी तो आपको मिला। हाँ हाँ, राजस्व सबका दोष है। जब हम बार बार न्याय के लिए जाते हैं तो वहाँ भेजत हुआ, वहाँ भेजत हुआ, भेजत, हमारे पास न्याय मिलत ना। वो पैसा वाला हुआ, वो अपन पैसा जमीन मेरी है तो क्यों यहाँ वहाँ दौड़ा रहे हैं? हाँ, जैसे उनके पास जब पैसा ज्यादा हवे, अपन पैसा दे देते हो, हमारे केस दब जाती है। देखिए ये सवाल है, जैसे देवरिया में हत्या हुई थी, 4-5 हत्या जाने गई थी जमीन के लिए, वहाँ पे योगी जी उस समय ऐलान किए थे कि जमीनी विवाद जो है जल्द से जल्द निपटाया जाए, लेकिन अभी कोई विवाद निपटा नहीं जमीनी। अभी हत्याएं आए दिन होती जा रही हैं और ये बता रही हैं कि हम लोगों का वोट बैलेंस जो है सब योगी के खाते में जाता है, लेकिन तब भी अभी कोई योगी भाजपा के नेता विधायक यहाँ नहीं आए। मेरा यही निवेदन है, मतलब चाहे भाजपा के हों या सपा के हों या कोई विधायक हों, यहाँ के जो सांसद हों, जो विधायक हों, पीड़ित परिवार है या यहाँ वोट बैलेंस नहीं, अगर वोट लेना रहेगा तो यहाँ जहाज आ जाएगी, यहाँ हेलीकॉप्टर आ जाएगा, यहाँ उनकी गाड़ी हनकते आ जाएगी, उतर बजाते आ जाएगी, लेकिन यहाँ परिवार एक बिलख रहा है, रो रहा, कोई नहीं आया। आके इस परिवार से मिले, यहाँ के जो सांसद विधायक हैं मिलने का प्रयास करें, इस परिवार को सांत्वना दें और शांति इनको मिले, इनको संतुष्टि हो कि हाँ कोई हमारे साथ है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब का जैसे कि आप कोई पार्टी विधायक, मतलब कोई नहीं, यहाँ का कौन नेता है, कौन विधायक है, उससे आप क्या कहना जैसे चाहिए? हम का कहीं जब के द्वारमा आई वही ना कल तो हम का कहीं ये जब आए गरीब तब तो हैं, केहू गरीब गरीब, हैं, हम तो इनका एकदम कोई गरीब हैं। पहुंच जो है ना दूर तक है। नहीं है, इसीलिए यहाँ कोई नहीं आ रहा। अगर इनकी पहुंच दूर तक रहती, किसी गुंडे से रहती, मिलन जुलन रहता, तो यहाँ पे कोई न कोई आती। अगर मतलब अब बेटा के सामने बाप मारल गए, अगर न्याय ना मिली तो हमारे के लड़का हवे वो हमारा आतंकवादी निकल जाई, तब हमार कैसे जीवन बीती? आप लोग बतावल जा। आज सामने जेकरे आँखी के सामने जेकरे बाप का हत्या होत रहे, कहिया ले जवन हवे कि ओके आत्मा में हमेशा उहे रही। तो ऐसे अच्छा है कि हमके न्याय मिले, कि वहू की शांति मिले। आप उनकी बहन है ना, तो आप क्या कहना? ये बहन है, कुछ कर पाए? अच्छा, ये नहीं। सदमे में है। ये कौन है? ये हमारी देवरानी। अच्छा, ये देवरानी है। छोटी देवरानी, हम लोग 4 भाई हैं ना। हाँ, ये कल बोल रही थी जो ना, तो आप बताइए जैसे क्या मांग रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं? बस हमें न्याय चाहिए। मतलब न्याय कई प्रकार के होते हैं, क्या मतलब कौन से न्याय आप चाह रहे हमें हैं? ये न्याय चाहिए कि 13 से पहले हमारा ये कब्जा हमें मतलब मिल जाए और हमारी ज़मीन को घेराबंदी कर दी जाए। और जो सब खुलेआम घूम रहे हैं उन सबको सज़ा दी जाए, आजीवन कारावास हो। और कुछ कहना चाह रहे हैं परिवार के लिए, बेटी के लिए कुछ? बस हम हमारे परिवार के लिए सेफ्टी मतलब कुछ मतलब किया जाए हम लोगों की सेफ्टी के लिए। ये परिवार देखिए इतना दहशा है, इतना डर में सब हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। और जायज़ सी बात है, कोई इतना जितना हादसा हो जाएगा तो सब लोग दहसे रहेंगे। और इसी वीडियो से मैं अंत लेना चाहती हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।